शहर के एक छोटे से इलाके में ज़ैनब नाम की लड़की रहती थी। वह गरीब परिवार की इकलौती संतान थी और अपने परिवार का एकमात्र सहारा थी। रोज़ वह शहर के भट्टे में काम करने जाती थी, जहाँ मिट्टी और ईंटों का धूल भरा वातावरण उसे कभी थकाता तो था, लेकिन उसकी हिम्मत और मेहनत उसे कभी नहीं थकने देती थी। ज़ैनब के दिन रात की मेहनत का मकसद सिर्फ अपने परिवार की देखभाल करना था। उसके पिता बीमार थे और माँ घर संभालती थीं। छोटे भाई बहनों की पढ़ाई भी ज़ैनब की जिम्मेदारी थी। भट्टे में काम करते समय वह दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती थी। उसका सरल और निस्वार्थ स्वभाव धीरे धीरे भट्टे के मालिक आमिर खान की नज़र में आया। आमिर खान एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, संपत्ति और शक्ति। लेकिन उसका दिल अक्सर खाली और अकेला महसूस करता था। वह अपने कारोबार में व्यस्त रहता था और लोगों के साथ सतही संबंधों से ही संतुष्ट रहता था। एक दिन ज़ैनब ने भट्टे में ईंटों की ढुलाई करते समय अपने साथियों की मदद की। तभी आमिर खान वहां पहुंचे और देखा कि एक लड़की इतनी मेहनत के बावजूद मुस्कुराती हुई काम कर रही है। आमिर के दिल में पहली बार कुछ अलग सा महसूस हुआ। ये लड़की कुछ खास है, उसने खुद से कहा। लेकिन आमिर ने अपनी भावनाओं को छुपा लिया। वह सोच रहा था कि गरीब लड़की और अमीर मालिक के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं बन सकता। ज़ैनब को भी आमिर की उपस्थिति महसूस हुई। पहले वह उससे डरती थी क्योंकि उसने केवल अमीर लोगों को ताकतवर और डरावना समझा था। लेकिन जब आमिर ने उससे सीधे संवाद किया और उसकी मेहनत की तारीफ की, तो ज़ैनब ने भी उसके प्रति सम्मान और हल्की जिज्ञासा महसूस की। दिन ब दिन आमिर ज़ैनब के काम को नज़दीक से देखने लगा। उसे उसकी सरलता, मेहनत और ईमानदारी बहुत भाती थी। वहीं ज़ैनब भी आमिर की दयालुता और शिष्टता को नोटिस करने लगी। वह सोचने लगी कि शायद अमीर लोग भी दिल से अच्छे हो सकते हैं। फिर एक दिन भट्टे में एक बड़ा हादसा हो गया। ईंटों के ढेर गिरने लगे और कई मजदूरों को खतरा हुआ। ज़ैनब ने साहस दिखाते हुए अपने साथियों को सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश की। आमिर वहां मौजूद था और उसने देखा कि ज़ैनब ने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की सुरक्षा की। उस घटना के बाद आमिर का दिल ज़ैनब के प्रति पूरी तरह से बदल गया। वह सोचने लगा कि उसे अपने जीवन में ज़ैनब जैसी ईमानदार और निस्वार्थ लड़की की ज़रूरत है। लेकिन अमीर और गरीब के बीच की खाई उसे रोकती रही। ज़ैनब भी आमिर की मदद और देखभाल को नोटिस कर रही थी। धीरे धीरे वह भी उसके प्रति आकर्षित होने लगी, लेकिन अपने सामाजिक दर्जे और भट्टे के मालिक होने के कारण आमिर से प्यार व्यक्त करने में हिचक रही थी। इस तरह उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। यह दोस्ती उनके दिल में धीरे धीरे प्यार के बीज बोने लगी। लेकिन सामाजिक विरोध और भट्टे में काम करने वाले मजदूरों की बातों ने उनके बीच आने वाले संघर्षों का पहला संकेत दे दिया। ज़ैनब और आमिर की दोस्ती अब एक गहरी समझ में बदल चुकी थी। आमिर अक्सर भट्टे पर आता और ज़ैनब के काम को ध्यान से देखता। कभी कभी वह उसे मदद भी करता, जिससे ज़ैनब का दिल और भी उसके करीब आने लगा। अब उनके बीच सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि एक नज़दीकी और भावनात्मक रिश्ता बन चुका था। लेकिन शहर और समाज की निगाहें उनके ऊपर थीं। भट्टे में काम करने वाले मजदूर अक्सर आमिर की इस खास रुचि के बारे में बातें करने लगे। कुछ लोग ईर्ष्या करते थे, कुछ मजाक उड़ाते थे। अरे, आमिर साहब जैसी दौलत वाला आदमी और ये गरीब लड़की, ये कैसे हो सकता है, लोग कहने लगे। ज़ैनब को यह बातें सुनकर दुख हुआ। वह जानती थी कि उनके प्यार को समाज मान्यता नहीं देगा। आमिर ने उसे समझाया, ज़ैनब, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन चुनौती सिर्फ समाज की राय ही नहीं थी। आमिर के परिवार में भी विरोध था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह किसी अमीर और प्रतिष्ठित परिवार की लड़की से शादी करे। आमिर ने अपनी माता पिता को कई बार समझाया कि ज़ैनब उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन उनका विरोध अब और भी तेज हो गया। इसी बीच भट्टे में एक और समस्या उभर गई। ज़ैनब के काम की तारीफ सुनकर कुछ मजदूरों ने उसे जलन की नज़र से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने आमिर से ज़ैनब के लिए विशेष व्यवहार पर सवाल उठाए। आमिर ने सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन यह स्थिति ज़ैनब के लिए मानसिक तनाव बन गई।
एक दिन आमिर ने ज़ैनब को भट्टे के पास के बगीचे में बुलाया। वहां उसने अपनी भावनाओं को खुलकर ज़ैनब के सामने रखा। ज़ैनब, मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच बहुत फर्क है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है वह किसी और के लिए नहीं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आमिर, मैं भी आपसे प्यार करती हूं, लेकिन मुझे डर है। समाज और परिवार दोनों हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। अगर हम साथ होंगे तो बहुत मुश्किलें आएंगी। आमिर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमें बस एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। उनकी यह गहरी बातचीत उनके प्यार को और भी मजबूत कर गई। ज़ैनब ने अपने डर को पीछे रखा और आमिर के साथ खड़े होने का निर्णय किया। लेकिन उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। आमिर के माता-पिता ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह ज़ैनब से संबंध बनाए रखेगा तो उसे परिवार की संपत्ति और विरासत से हाथ धोना पड़ सकता है। आमिर ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह ज़ैनब के साथ रहेगा। भट्टे में काम करने वाले लोग भी धीरे धीरे उनके रिश्ते को स्वीकार करने लगे। कुछ मजदूरों ने ज़ैनब के साहस और मेहनत की सराहना की। उन्होंने देखा कि आमिर की मदद और सुरक्षा केवल व्यक्तिगत आकर्षण नहीं, बल्कि सच्ची चिंता और सम्मान से भरी हुई है। भाग 2 का अंत इस सोच पर हुआ कि प्यार केवल भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि संघर्ष और विश्वास का नाम भी है। आमिर और ज़ैनब ने तय किया कि वे समाज की बाधाओं और विरोधों के बावजूद अपने प्यार के लिए लड़ेंगे।